मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कृष्ण आप सभी को, आप सभी का कंपल्सरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अरे स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको जो इंग्लिश कंपल्सरी इंग्लिश का जो आपका क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें आपके शॉर्ट कंपोजिशंस में 3 टॉपिक करवा दिए, इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस। लॉन्ग कंपोजिशन में लेटर राइटिंग पढ़ रहे थे और लेटर राइटिंग के हम अंतिम स्टेप पर हैं। लास्ट जो आज हम पढ़ेंगे, मतलब लास्ट जो स्टार्ट करेंगे हम इसमें, वो करेंगे लेटर टू एडिटर्स के बारे में। जब किसी न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना है तो उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम बात कर चुके हैं ऑफिशियल किस प्रकार से बनाते हैं, बिजनेस किस प्रकार से बनाते हैं, जॉब लेटर किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से एडिटर से संबंधित लेटर्स बनाए जाते हैं। ये टॉपिक आपका क्वेश्चन जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका, संभावना नहीं है आने की, फिर भी आपको फॉर्मेट तैयार करना है। तो देखिए, लेटर टू एडिटर्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, लेटर टू एडिटर्स में 2 चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है कि आपके कोई थॉट्स जो होते हैं, आपके कोई जो विचार होते हैं, थॉट्स, ठीक है, कोई विचार आपके किसी टॉपिक पर हो सकते हैं, किसी विषय पर हो सकते हैं, ठीक है, इनको पब्लिश करवाने के लिए लास्ट ईयर वाला एग्जाम आप जब देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम में पूछा जाए तो वहां पे दिया था इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है, कि मोबाइल फोन का क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर, उस पर आपको उसके बारे में प्रकाशित करवाने के लिए लिखना था एडिटर को। ध्यान रखना, वो जो संबंधित था वो किससे संबंधित था, थॉट से संबंधित था। आपके विचार देने थे कि मोबाइल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो विचार आपको वहां पे लिखना है। और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपनी किसी कंप्लेंट्स को पब्लिश करवाने के लिए पूछा जाता है, कंप्लेंट्स पब्लिश करवाने के लिए। अर्थात कोई आपकी शिकायत आपके क्षेत्र से संबंधित, उस शिकायत को आप पहले किसी अधिकारी को कंप्लेंट कर चुके, लेकिन समस्या पर किसी की तरफ से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो एट लास्ट आप उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश करवाना जब चाहते हो तो उस कंप्लेंट्स जो लेटर होते हैं उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, ये हमें पढ़ना है। एक तो थॉट्स पब्लिश करवाने के लिए और एक कंप्लेंट्स पब्लिश करवाने के लिए किस प्रकार से न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखा जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको कंप्लेंट्स वाला फॉर्मेट बताऊंगा, उसी में से थॉट्स वाला भी इसी में से क्लियर हो जाएगा हमारा, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा किस प्रकार से कंप्लेंट्स वाले लेटर्स में प्रकाशित करने के लिए लेटर लिखा जाता है। बेटा सब भी ध्यान रखना कि जब भी कोई लेटर राइटिंग आप लिखते हो, सबसे पहले क्या आता है, हेडिंग आती है, और हेडिंग में क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस आता है। यहाँ क्या आ जाएगा, सेंडर्स एड्रेस। कोई भी लेटर राइटिंग लिखोगे पहली चीज ये करनी है। उसके बाद लेटर राइटिंग की डेट लिखनी है, जिस तारीख को आप पत्र लिखा है वो, है ना। डेट लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़ेंगे और फिर हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, और यहाँ पे किसको पत्र लिख रहे हो आप, एडिटर को, तो यहाँ पे क्या आएगा, द एडिटर, ठीक। और उसकी अगली लाइन में फिर आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको बेटा न्यूज़पेपर का नाम। क्या लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम, कि कौन से न्यूज़पेपर को आप दे रहे हुए लिखने के लिए, पब्लिश करने के लिए, और फिर आपका उसका एड्रेस क्या है, पता क्या है, ठीक है। उसका एडिटर और न्यूज़पेपर का जो नाम लिखा है आपने, वो कहाँ पर बैठता है, वो एड्रेस लिखना है, वो पता लिखना है, ओके। फिर क्या बनाएंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए बेटा सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ए लेटर टू बी पब्लिश्ड अबाउट, और अबाउट के बाद जिस बारे में आप पब्लिश करवाना चाहते हो उस बारे में आपको लिखना है, या कहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन से लिखेंगे, जिस बारे में आपको पब्लिश करना है। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, फिर लिखेंगे
लिखेंगे आप डियर सर, क्या लिखेंगे डियर सर। यहाँ तक आपका सेंसेशन तक का तो किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए। लेटर राइटिंग जब भी बनाते सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, सेंडर्स एड्रेस और डेट लिखते हैं, उसके बाद द एडिटर, न्यूज़पेपर और पता लिखना है, जगह लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है और फिर डियर सर लिखना है। ध्यान रखना सेंडर्स एड्रेस और डेट, द एडिटर मतलब ये रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट, और इसके बाद नीचे जो सब्सक्रिप्शन लिखते हो यार फेथफुली टोटल मिलाकर के 2 नंबर का होता है, तो आपको गलती नहीं करनी, पूरा डियर सर 1 नंबर का आएगा पूरा। अब यहाँ विषय वस्तु बनानी है, तो देखिए न्यूज़पेपर के जो एडिटर को जो पत्र लिखते हैं तो उसकी विषय वस्तु कैसे बनाते हैं इसको पता हूँ मामा। ध्यान रखना जब भी न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखना है तो हम इसको लिखते हैं थ्रो योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड का मतलब विख्यात, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट यू टू पब्लिश अबाउट, और अबाउट के बाद क्या लिखना है जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है, किस बारे में आपको पब्लिश करवाना है, आपकी शिकायत क्या है, आपके विचार क्या है। जैसे होता है ना इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फोन, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फोन यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड पैराग्राफ क्या बनाना है ये आपको क्वेश्चन के अनुसार ही बनाना है, जैसे ऑफिशियल में लिखते हैं उसी तरह लिखना है कि आपकी क्या शिकायत है, क्या आपके विचार क्या है, तो वो लिखना है आपको। और बेटा थर्ड पैराग्राफ में क्या आ जाएगा, थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे कंप्लेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या आएगा आई हैव कंप्लेन, आई हैव कंप्लेन इट मैनी टाइम्स टू द authorities concerned, क्या लिखेंगे आई हैव कंप्लेन इट मैनी टाइम्स टू द ऑथोरिटीज कंसर्न्ड, कि मैं इसके बारे में क्या कर चुका हूँ, संबंधित जो अधिकारी, कंसर्न्ड संबंधित जो अथॉरिटीज हैं, अधिकारी है, उनको इस बारे में कंप्लेन कर चुका हूँ, बट ऑल इन ए वे। ठीक, ये कब आएगा, कंप्लेनिंग लेटर होगा जब, अर्थात जब कोई अपनी कंप्लेंट्स पब्लिश करवानी है तो लिखेंगे कि मैं इसके बारे में कई बार कंप्लेंट कर चुका अधिकारियों को, संबंधित को, लेकिन सब कुछ बेकार है। तो आगे क्या आ जाएगा, नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश now I request you to publish it into your esteemed newspaper, esteemed newspaper concentrating the authorities concerned। समझना भाई, फर्स्ट पैराग्राफ क्या बनाएंगे, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, की आपका विख्यात जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, और किस बारे में पब्लिश करना चाहता हूँ तो बताना है। आपकी कंप्लेंट्स है जैसे इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ माय एरिया, तो इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ माय एरिया आ जाएगा, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड ड्रेन्स वो आ जाएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फोन ये आ सकता है। तो मतलब जो टॉपिक है ठीक है उसको लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में शिकायत क्या है या आपके विचार क्या है वो लिखना है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और फिर थर्ड पैराग्राफ फिक्स होगा कंप्लेंट्स पब्लिश करवाने के लिए, और वो क्या होगा, जब भी आप कंप्लेंट्स से संबंधित बनाओगे उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो क्या लिखना है हमको कि आई हैव कंप्लेंट इट मेनी टाइम्स, मैं इसकी कई बार शिकायत कर चुका, बट ऑल इन वे, किसको शिकायत कर दी मैंने, अथॉरिटीज को, संबंधित अधिकारियों को मैंने इसकी शिकायत की है, बट ऑल इन वे, लेकिन बेकार रहा सब कुछ। सो नाउ योर रिक्वेस्ट, अब मेरी आपसे निवेदन है कि पब्लिश करो आप इसको इनटू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, अपने विख्यात न्यूज़पेपर में, और कैसे, संबंधित अधिकारियों का
कंसंट्रेटिंग करते हुए इस तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए, कि ध्यान आकर्षित करते हुए आपको ये क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। फिर क्या करना है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है उसको समझा लें। अब हमें लिखना है इसके बाद थैंकिंग यू, क्या लिखना है, थैंकिंग यू या थैंक्स, एक लाइन खाली छोड़ के फिर क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, योर्स फेथफुली, और फिर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। तो ये जो लेटर राइटिंग बनेगा ये कौन सा बन जाएगा, लेटर टू एडिटर बनेगा, और इसमें कौन सा बन जाएगा, कंप्लेंट्स वाला जो लेटर होगा वो सेम फॉर्मेट से बनेगा। अब समझिए कि आपको कंप्लेंट्स पब्लिश नहीं करवानी, आपको अपने किसी विचार किसी विषय पर पब्लिश करवाने हैं। जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर 2020 साल जो आपका लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा था हिंदुस्तान के टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर को का जो एडिटर है उसको पत्र लिखो, किसके बारे में, अपने विचार प्रकाशित करवाने का पर इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फोन के क्या प्रभाव हैं, उसका प्रभाव बताना था। देखो शुरुआत ऐसे ही करनी है, सबसे पहले यहाँ भी सेंटेंस एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, डेट के बाद क्या आएगा, द एडिटर, किसको लिखना है तो न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, तो यहाँ पे वही सब्जेक्ट वैसे ही बनाएंगे सेम, ए लेटर टू पब्लिश, टू बी पब्लिश, क्या पब्लिश करवाना है वो आ जाएगा। फिर डियर सर के बाद फर्स्ट पैराग्राफ सेम बनेगा जो इसमें बना रहे हो आप, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट यू टू पब्लिश अबाउट के बाद जो क्वेश्चन है उससे संबंधित बात आ जाएगी। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको अपने विचार पब्लिश करने क्या क्या विचार है, जैसे मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मोबाइल के बेनिफिट्स क्या है, मोबाइल की हानियाँ क्या है ना, स्टूडेंट्स लाइफ में क्या लाभ है उसके, तो बहुत सारी बातें हम करेंगे। फिर देखो वो आपको शिकायत पब्लिश नहीं कर रहे उस स्थिति में, तो जब हम अपने विचार पब्लिश करते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा ये लाइन नहीं आएगी, आई हैव कंप्लेन इट मैनी टाइम्स टू द अथॉरिटीज कंसर्नेड बट ऑल इन वेन, इसको हमें नहीं लिखना, ठीक है, ये हमें नहीं लिखना, क्योंकि कंप्लेंट्स में आएगा, शिकायत ये पत्र होंगे उनमें आएगा। जैसे आपके क्षेत्र की गंदगी की शिकायत करते हैं, पब्लिश करवाने के बाद उस गंदगी के बारे में पब्लिश करवाने के लिए पत्र लिखना है तो फिर इसको लिखना है। किसी अधिकारी की शिकायत करते हुए पत्र पब्लिश करवाना है तो इसको लिखना है। और यहाँ से इनको आ जाएगा कि आई रिक्वेस्ट यू, ये लिखेंगे पब्लिश करवाने वाले में, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट इनटू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, और यहाँ तक ही लिखना है। उसमें ये भी नहीं आएगा कंसंट्रेटिंग द अथॉरिटीज कंसर्न्ड, संबंधित अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित नहीं करना अपने विचारों में, लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित करना बट नहीं लिखना। हमको क्या लिखना है, सीधा आई रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन है, टू पब्लिश इट इनटू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि आप इसे अपने एस्टीम्ड न्यूज़पेपर में क्या कीजिए, पब्लिश कीजिए। इस तरह से ये कौन सा बन जाएगा, लेटर टू एडिटर बन जाएगा, और वो कंप्लेंट्स वाला भी बन जाएगा, तो वो आपका दूसरा जो क्या है विचारों को पब्लिश करने के लिए बन जाएगा। अब क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे उस बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं वो भी हम बात करेंगे, लेकिन वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा। मैं 2 वीडियो लगभग और बनाऊंगा इस पर, ठीक है, 2 या 3 वीडियो और होंगे इस पर, जिसमें हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, कंप्लेंट्स वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, जो विचार पब्लिश करवाने वाले क्वेश्चन है वो भी करेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको बनाने की। लास्ट 2020 वाले एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आया था मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये आपका पेपर है 2020 वाला, इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे कि यू आर अंकुश, यू आर अंकुश और अनु लिविंग एट 3 बसंत विहार अजमेर, write a letter to the editor
कौन सा एडिटर? द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर, expressing your views, स्पष्ट भी किया बेटा, देखो व्यूज अपने विचार, अपने थॉट्स ऑन द टॉपिक, ऑन द टॉपिक influence of mobile and internet on students, on students। अब देखो हमें क्या करना है, आपको अपने विचार विकसित करने हैं। विचार किस विषय पर? कि मोबाइल और इंटरनेट का स्टूडेंट्स के जीवन पर क्या प्रभाव है। तो हमें इसमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी बताना है, तो इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी बताना है, या फिर आप एक बता दें पॉजिटिव बता दें तो पूरा, ठीक है। तो ये हमें इसको बनाना है अपने विचार देते हुए। और कौन है बनाने वाला? यहाँ पे अंकुश या अनु, जो कहाँ रहते हैं? 3 वसंत विहार अजमेर, दे रखा आपका सेंटर से एड्रेस। पत्र किसको लिखना है? एडिटर को लिखना है। कौन से एडिटर को? किस न्यूज़पेपर का है? टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जो जयपुर में। ठीक बेटा, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। शायद हो सकता है कि मैंने आपको 11th की क्लास में भी करवा दिया हो, आपको जिन्होंने मेरे से पढ़ा था 11th में। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा किस तरह बनेगा, और हम और भी क्वेश्चंस इसके आगे सॉल्व करेंगे। हालांकि इससे समझ क्वेश्चंस नहीं आने की संभावना है, बट फिर भी आपको आना चाहिए बेटा कि किस प्रकार से एडिटर से संबंधित पत्र बनाए जाते हैं। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चैनल है आप उसे भी सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। मेरा जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है हरिशंकर शर्मा के नाम से, आप उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को उसे शेयर करें, ताकि हम जल्दी उसका भी लाइव आ सके। ठीक, ओके, थैंक यू।